हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेन रोपात पर। तो दोस्तों, आज के इस फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडेनियम के सीड से। देखिए किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं और खूबसूरत, सुंदर और बहुत सारे प्लांट आप अपने गार्डन पर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अडेनियम के सीड से बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। अभी का जो वेदर है, मौसम है, जो महीना चल रहा है दोस्तों, उसमें भी आप इनके बीजों को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ग्रो किया है, देखिए इनकी जो लीफ हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखिए, और सभी के सभी सीड हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जर्मिनेशन जो इनका हुआ है काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। ये करीब करीब अभी 15 से 20 दिन हो रहे हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हेल्दी प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अडेनियम के प्लांट ग्रो करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो अडेनियम के सीड्स होते हैं बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, फंगस से। और उन्हें बचाने के लिए या फिर सड़न कह लीजिए कि सड़ भी जाते हैं, तो आपको किस तरह से वेल ड्रेनेज जो रहता है सॉइल तैयार करना है, किस तरह से कैसी सॉइल मिक्स बनाना है, साथ ही और भी कुछ बातें होती हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना होता है। तब जाके आपके जो अडेनियम के सीड हैं वो इस तरह से हेल्दी और खूबसूरत तरीके से जर्मिनेशन हो पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अडेनियम के प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और इन प्लांट्सों को मैंने अपने टेरेस गार्डन पर ही ग्रो किया है। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं इन प्लांट्स के बारे में। आप जब भी अडेनियम के सीड्स लगाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप इसे रिवर सैंड में आप ग्रो करें, ताकि बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ आए। क्योंकि अडेनियम के सीड्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप इसे सीड्स में जो सीड्स लगाते हैं आप रेत में दोस्तों, तो उसमें नमी होनी चाहिए और आपको 1 हफ्ते में इनकी जो ग्रोथ है वो आपको दिखने लगेगी। तो इसके लिए दोस्तों आप रेत का यूज़ कर सकते हैं। रेत जब यूज़ करते हैं तो उसे आप इसके पहले आप उसे धुल लीजिए अच्छे से। उसकी जो भी मिट्टी है उसे आप हटा लीजिए और हटाने के बाद फिर आप इस तरह से जो छिछले गमले होते हैं, कम हाइट वाले होते हैं, और 12 से 20 इंच के ऐसे जो चौड़े देखिए पॉट आते हैं, उनमें आपको इस तरह से उनके सीड्स को लगाना है। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से फिल करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉट आप यूज़ कर रहे हैं उसका ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, पानी पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, सिर्फ उसमें नमी बरकरार रहे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने तो जो सॉइल मिक्स मैंने तैयार किया था दोस्तों, तो ये रिवर सैंड नहीं है, ये सॉइल है। तो इसमें मैंने गोबर की खाद रखा है। वैसे तो गोबर की खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप सीड्स लगाते हैं। तो ये आप ऊपर देख रहे हो कि ये गोबर की खाद है। साथ ही गार्डन सॉइल जो है वो मैंने यूज़ किया है। वहीं जो कंपोस्ट है दोस्तों, उसमें मैंने जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं वो मैंने इसमें तोड़कर रखे थे। तो इस तरह से इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हुई है। तो मिट्टी में ग्रो करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि इसके सीड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। वहीं रेत में बात करें दोस्तों, तो रेत में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आपके एक भी सीड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो रेत बहुत अच्छा होता है। आप जब भी सीड्स ग्रो करते हैं तो रेत में करिए। वहीं दोस्तों, सीड्स लगाने के पहले आपको उसमें फंजीसाइड जो पाउडर होता है उससे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने देखिए यहाँ पर जो मैंने जो सीड्स लगाए हैं दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का मैंने जो है फंजीसाइड नहीं ऐड किया था और किसी भी प्रकार ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो मैं नेचुरल तरीके से और ऑर्गेनिक तरीके से जो मैंने सीड्स ग्रो किए हैं, पर इनकी जो ग्रोथ है देखिए काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों, अडेनियम के सीड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा गहराई में ना जाएं। बस आप ऊपर से इस तरह से पतली लेयर, 1 इंच का लेयर आप सीड्स लगाने के बाद जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सीड्स है तो हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं, और उसके बाद फिर 1 इंच की जो लेयर होती है वो आपको इस तरह से रखना है। उसके बाद आपको पानी का जो स्प्रे है दोस्तों, वो पानी का स्प्रे आप करिए और उसके बाद इसे 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब 1 से 1.5 इंच का आपको सूखी लेयर दिखने लगे
ऊपर की मिट्टी सूखी हुई दिखे तब उसके बाद आपको दोबारा पानी देना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप सीड्स लगाते हैं तो देखिए 1 से 1.5 इंच की आपको दूरी रखना है। ये देखिए जैसे सभी मेरे जो प्लांट है उसमें 1 से 1.5 इंच की आपको दूरी दिखाई दे रही होगी। तो ये रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से दूरी नहीं रखते हैं तो आपके जो सीड्स ग्रो होंगे और फिर धीरे धीरे जब इनकी ग्रोथ होगी, पत्तियां होंगी और इनके जो कॉडेक्स या फिर बड़े होंगे दोस्तों, तो वो फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए हर किसी के जो बीज होते हैं दोस्तों, आप जब भी सीड्स ग्रो करते हैं तो इस तरह से आपको दूरी का भी ख्याल रखना होता है। तो आप इन्हें दूर से रखिए इस तरह से, और पानी आप जो है स्प्रे, वाटर स्प्रे जो होता है उससे दीजिए, ताकि आपके जो बीज हैं वो बहकर एक साथ इकट्ठे ना हों। जब आप इस तरह से स्प्रे करेंगे तो जो जहाँ पे आपने बीज लगाए हैं वो वहीं पर बने रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से जो बीज उगे हुए हैं, तो इस तरह से देखिए जहाँ मैंने बीज लगाए हैं वहीं वहीं आपको ग्रोथ दिख रही होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अडेनियम के प्लांट लगा सकते हैं, और उन्हें दोस्तों 1 हफ्ते तक आप फिल्टर सनलाइट में रखिए। इन्हें तेज़ धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जब आप इन्हें सीड से ग्रो कर रहे होते हैं तो आप तेज़ धूप में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि देखिए तेज़ धूप में रखने से क्या होता है कि पानी जो होता है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा धूप की वजह से, और फिर जैसे अंकुरण होती है तो वो कहीं न कहीं जो अंकुरित उनका जो तना निकलने वाला होता है, जो अंकुरण होती है दोस्तों, वो कहीं न कहीं सूख सकती है, डैमेज हो सकता है। तो इससे बेहतर है दोस्तों कि इसे फ़िल्टर सनलाइट में रखिए 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर देखिए इस तरह से जब लीफ आने लगे तो थोड़ी-सी हल्की तेज़ धूप वाली जगह पर आप रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। लेकिन पानी देने का वही प्रोसेस होता है दोस्तों, 2 से 3 दिन में आप इन्हें पानी दीजिए, सिर्फ़ नमी बनी रहे, बिल्कुल भी पानी ना रुके, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि इसका जो कॉडेक्स होता है, इसका जो तना होता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब आप सीड से ग्रो करते हैं तो इसके कॉडेक्स जो हो बनते हैं प्लांट के, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सुंदर होते हैं। वहीं अडेनियम जो होते हैं दोस्तों, अडेनियम कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, पर देखिए सीड से जो ग्रो होते हैं वो प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरे पास एक अडेनियम का प्लांट है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये मैंने अडेनियम का प्लांट मेरे पास एक ही है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ये कॉडेक्स मैंने तैयार किया है 1.5 साल में। ये देखिए, तो इसके लिए दोस्तों मुझे तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था, पर अब धीरे-धीरे जब इसके बारे में मैंने जाना, और जो भी जानकारी, नॉलेज, अनुभव मैंने आप सभी से शेयर किया है, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो वो है इस तरह से कॉडेक्स आपको मिलेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी मेरी जो वीडियो है उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो अडेनियम का प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सीड्स लेकर आए थे, और इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए ग्रो किया हुआ है। तो दोस्तों अडेनियम काफ़ी अच्छा होता है, आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप अप्रैल तक इनके जो है सीड्स बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और खूब सारे सुंदर खूबसूरत प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप भी और नई जो तरीके होते हैं, किस तरह से आप इन्हें जर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि हमें भी जानने का मौका मिले कि किस तरह से और भी अडेनियम के सीड को आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। कुछ लोग अडेनियम के सीड्स को पानी में भिगाकर अभी रखते हैं, उसके बाद फिर उसे सॉइल में रखते हैं, इस तरह से भी उसे जर्मिनेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये मेरा अपना तरीका था, और मैंने डायरेक्टली देखिए इस तरह से जो मिट्टी है, कंपोस्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने डायरेक्टली इसे मिट्टी में ग्रो किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के दोस्तों दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम किसी और नए प्लांट्स के जानकारी के लिए जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।